हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक टर्म्स। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज पूरी चली है, आपने देखी है। और अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी सीरीज नहीं देखी तो पहले उस सीरीज को भी देख लेना। और ये बेसिक टर्म्स पर एक सवाल है, अभी मैं बताऊंगा मैं इस क्लास को क्यों ले रहा हूं, थोड़ी देर में बताऊंगा। ऊपर हेडिंग लगी हुई है बेसिक टर्म्स। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर जितनी भी बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, आज मैं उनको थोड़ा बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। कौन कौन सी टर्म्स को समझाऊंगा, सामने लिखी हुई है। पहली कॉस्ट प्राइस, दूसरी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। जो भी कोई बेसिक टर्म्स होंगी बस वो इतनी ही है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। डिस्काउंट को छोड़ दिया है, डिस्काउंट को डिस्काउंट वाली सीरीज में पढ़ाऊंगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस को मैं पूरी तरीके से समाप्त कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, इसे बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है क्लास को? बहुत सारे ऑफलाइन बैच में पढ़ाने के बाद मुझे बच्चों के रिव्यू में ये एक चीज अनुभव में आई। उन्होंने ये बताया कि सर एक बार एक क्लास में ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उन्हें एक बार 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दो और उन्हें लिंक कर दो कि कौन सी चीज किससे क्यों जुड़ी हुई है। बस एक बार एक बेसिक टर्म्स पर ऐसे एक बेसिक सी क्लास दे दो। इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ा देते हैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और अपने हिसाब से एक एक बार समझाते चले जाते हैं। कई बार बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन रह जाते हैं कि क्या सीपी, क्या एसपी, क्या प्रॉफिट परसेंट। तो इसलिए ऑफलाइन बैच में पढ़ाने से बच्चे के डायरेक्ट रिव्यू मिलते हैं कि सर ऐसा एक मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार अगर आप मुझे इसे समझा दोगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और मैं बहुत अच्छी गहराई में सवालों को समझ पाऊंगा। ये इस मोटिव है इस वीडियो को आज बनाने का। इसलिए इस क्लास में मैं आपको आज बहुत बेसिक सी टर्म्स बताऊंगा। कोई भी सवाल नहीं होगा आज की क्लास में। सवाल नहीं, आज सिर्फ समझने का है। अगर आपको ये पहले से पता है तो 2x पे लगा के सुन लो, और थोड़ा सा इनमें डाउट रहता है तो आज थोड़ी देर के लिए इनको एक एक बार के लिए समझ लो, फिर शायद कभी भी इनमें डाउट नहीं रहेगा। मैं एक एक करके इन्हें बारीकी से समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। क्लास कोई रहेगी नहीं आज, बस इन टर्म्स जो आपके सामने लिखी हुई है उन्हीं को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इन्हें रियल लाइफ इंस्टेंस से जोड़ने की कोशिश करूंगा जिससे आप आगे के लिए कभी बोले नहीं। और मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म, इनके इंग्लिश नेम और इनके हिंदी नेम हर तरीके से लिख दिए, और उसके बाद बस मैंने समझाना और रह गया है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी सीरीज चली है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा एक तरफ से टाइप वाइज मैंने पढ़ाया है। इसकी एक मिसलिनियस वाली क्लास रह गई, यानी वो किसी रोज मुझे जब समय मिलेगा वो मैं कर दूंगा। ये ऑन डिमांड सेशन है, ये ऑन डिमांड सेशन है। ये कि बच्चा कह रहा है कि सर इन्हें एक एक बार ऐसे समझा दो, तो इनके लिए क्लास और, क्योंकि जो कहते हैं बच्चे वो हम करते हैं, करना ही पड़ेगा। बालकों की बात तो मानी ही जाएगी। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास का। आज बेसिक सा चैप्टर है भैया। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बेसिक टर्म्स में, या यूं समझो कि पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 2 3 4 5 6 चीज इस्तेमाल होती है, जिसमें से पहली चीज है सीपी। जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा मैं यूज करूंगा सीपी। होती क्या है सीपी? कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, हिंदी में क्या होती है? क्रय मूल्य। लेकिन बात यहां खत्म होती नहीं है। एक्चुअल में हम इसे कैसे समझें वो बात है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो भी कोई चीज आप मार्केट से खरीदते हो, आप खरीदते हो, वो तो बेच रहा है, आप जो खरीदते हो वो होती है सीपी, कॉस्ट प्राइस। मैं ये मार्कर खरीद कर लाया, लेट्स से कि ये 10 रुपए का एक मार्कर मैं खरीद कर लाया, तो ये क्या है मेरे लिए? सीपी। अब आप सीपी से लिंक करते रहे ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मैं सीपी बोलूंगा। मैं ये 10 रुपए का खरीद कर लाया तो क्या हो गया है? सीपी। मैं ये जो ऐनक है मेरे, ये मैं 800 या 1000 रुपए के खरीद कर लाया तो ये मेरे लिए कितनी क्या हो गया? सीपी हो गई, ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा ये मार्कर का इंक का बॉक्स है, ये मैं 250 रुपए का खरीद कर लाया, तो खरीद कर लाया तो मेरे लिए क्या हो गई? सीपी। हर एक वो चीज जो आप खरीद कर लाते हैं वो होती है सीपी। एक बात हो गई।
जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें किसी भी वैल्यू के आगे खरीदना लिखा होगा तो समझ लेना कि ये क्या है, सीपी। बहुत ही खराब लिख दिया मैंने, यहां पे लिखता हूं फाइन तरीके से, खरीदना। अगर किसी भी टर्म के आगे लिखा हुआ है खरीदना तो वो है सीपी, जो भी चीज आप खरीद कर लाते हैं। अच्छा, अब कोई दुकानदार है, कोई चीज कहीं से खरीद कर लाया है, तो क्यों लाया है? क्योंकि उसे आगे कहीं बेचनी है, आगे कहीं बेचनी है। अब मान लीजिएगा एक दुकानदार, अब मैं दुकानदार की तरह एक्ट अगर कर रहा हूं तो ये मैं मारकर 10 रुपए का खरीद कर लाया, ये मैं मारकर 10 रुपए का खरीद कर लाया, ऐसे समझ लीजिएगा। ईच मार्कर 10-10 रुपए का है। मैं एज ए दुकानदार समझने की कोशिश करना, ये 10 रुपए का मार्कर लेकर आया और मैंने इसे दूसरे को कहा कि ये 15 रुपए का है, मैं आपको इसे 15 रुपए में बेचूंगा। और जहां बेचने की बात आई, बिकम एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। मैं लेकर आया था 10 का, मतलब मैंने खरीदा, मुझे पड़ा क्रय मूल्य 10 का, और मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया 15 रुपए में, मतलब बेच दिया 15 रुपए का, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। मैंने ये मार्कर बेच दिया 15 रुपए का, सेलिंग प्राइस। ये 4 मार्कर 15-15 रुपए के बेच दिए और बेच के दूसरे को दे दिए, सेलिंग प्राइस 60 रुपए हो गया, 15 चौका 60। जबकि मैं लेकर आया था 10-10 रुपए के, तो 10 चौक 40 रुपए के पड़े, वो थी मेरी कॉस्ट प्राइस। मैंने 40 रुपए में खरीदे और बेच दिए 60 रुपए में, तो वो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये मैं अपना चश्मा 1000 रुपए का लेकर आया और मैंने 1200 रुपए में बेच दिया। 1000 रुपए का लेकर आया और आगे 1200 रुपए का बेच दिया। तो जब 1000 रुपए का लेकर आया तो मुझे कितने का पड़ा, 1000 का। मेरे लिए क्या है ये, 1000 रुपए सीपी। और बेच दिया आगे सेलिंग प्राइस पे, बेच दिया 1200 रुपए में, तो मेरे लिए विक्रय मूल्य क्या है, 1200 रुपए। क्लियर? बहुत ही छोटी बेसिक टर्म्स है, इन्हें मैं लिंक भी करता चला जाऊंगा, देखते जाना आप, और फिर कभी इनमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, इस सीपी और एसपी के बीच में इसको लिख देता हूं, जहां बेचना आ जाए वर्ड, जहां बेचना आ जाए वर्ड वहां सेलिंग प्राइस, जहां खरीदना आ जाए वहां कॉस्ट प्राइस। इन दोनों के बीच में, सीपी और एसपी के बीच में दो चीज रहती हैं, दो चीजों का जन्म हो जाता है सीपी और एसपी के बीच में, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि। इसके ब्रैकेट में भी कुछ चीज लिखी हुई है, ये मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एसपी के बीच में दो चीज जन्म लेती हैं, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अब समझो, 10 रुपए का एक मार्कर खरीद कर लाया, कितने का, 10 रुपए का एक मार्कर खरीद कर लाया, और तब जब 10 रुपए का मैं खरीद कर लाया, मुझे ये चीज 10 रुपए की पड़ी, तो 10 रुपए क्या है, सीपी। मैंने ये मार्कर आगे 15 रुपए में बेच दिए, आगे 15 रुपए में बेच दिए, तो बेच दिए मतलब 15 रुपए में क्या हो गया, ये एसपी। समझो इस बात को, 10 रुपए की खरीद कर लाया, 15 रुपए में बेच दिया। खरीदना मतलब सीपी, बेचना मतलब एसपी। पूरे सवालों में जहां जहां आप खरीदना देखो सीपी है, वो बेचना देखो एसपी है। अब अगर 10 में लाया और 15 की बेच दी तो मुझे कितने रुपए मिले, तो आप कहोगे सर 5 रुपए मिले। ये 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, मेरा क्या है, 5 रुपए लाभ। 10 रुपए की लाया, 15 रुपए की बेच दी, तो मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ, वो मेरा प्रॉफिट है। यहां प्रॉफिट के बराबर में लिख रहा है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। मतलब एसपी कितना था, 15, सीपी कितना था, 10। 15 में से 10 गए, कितना हुआ, 5। ध्यान में रखेंगे मेरी बात, अगर एसपी पूछा है, अगर प्रॉफिट पूछा है, तो एसपी हमेशा बड़ा होगा, सीपी छोटा। या यूं समझ लो, अगर प्रॉफिट हो रहा है
तो एसपी हमेशा बड़ा होगा, सीपी छोटा, इसलिए यहां एसपी माइनस सीपी लिखा है। बड़े में से छोटी वैल्यू निकल रही है। मैं 10 की लाया और 15 रुपए में बेच दी, 5 रुपए कमा लिए, एसपी बड़ा है। यही चीज मैं 100 की कर दूं और यहां 150 की कर दूं। 100 रुपए की लाया कोई चीज, 150 रुपए में बेच दी, 100 रुपए की पड़ी मतलब वो सीपी, और 150 रुपए में बेच दी मतलब एसपी। और इन दोनों के बीच में किसने जन्म लिया? प्रॉफिट ने। अब एसपी बड़ी है, सीपी छोटी है। अगर एसपी बड़ी है तो इसका मतलब प्रॉफिट रहा होगा। तो प्रॉफिट रहेगा कितने का? 150 में से ये गए थे 50 रुपए का। एसपी माइनस सीपी, तो यहां पर 150 माइनस 50 लिख देंगे। यहां लिख देंगे 150 और यहां लिख देंगे 100। 150 में 100 गए तो 50, ये हो गया लाभ। अब इसी के बीच में एक और चीज जन्म लेते हैं जिसका नाम है लॉस। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है इन्हीं से ही जन्मी है। मैं मार्कर लाया था 10 रुपए का, मेरे पास ये 10 रुपए की चीज है, मुझे 10 रुपए की पड़ी, कुछ इसमें खराबी आ गई, नहीं सही से चला और मुझे किसी कारण 8 रुपए में देना पड़ा। 10 रुपए का लाया था, 10 रुपए में खरीदा था मैंने, तो वो क्या है? सीपी। तो ये क्या है? सीपी। मैंने वो किसी कारण 8 रुपए में बेचना पड़ा, 8 रुपए में बेचना पड़ा मतलब ये क्या है? एसपी। अब सीपी और एसपी के बीच में 2 जन्म लेते हैं, एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस। तो 10 का लाया, 8 में बेचा, तो लॉस हो गया कितने का? 2 रुपए का, मतलब 2 रुपए की हानि। कैसे निकला लॉस? सीपी माइनस एसपी। ध्यान से समझे, सीपी कितनी? 10, एसपी कितनी? 8। 10 में से 8 गया 2, इसलिए यहां सीपी माइनस एसपी लिखा है। जब लॉस होगा यानी कि हानि होगी तो सीपी बड़ी होगी, एसपी छोटा होगा। जब प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा, एसपी बड़ी होगी और सीपी छोटी होगी। पहचान है। वरना 10 रुपए की लाया, 8 रुपए यानी कि कम में बेच रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है लॉस हो रहा है। 10 रुपए की लाया, 15 रुपए में बेच रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या है? एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट। एसपी बड़ा होना चाहिए, सीपी छोटा। हानि लॉस में क्या है? सीपी बड़ा होना चाहिए, लॉस छोटा। सीपी बड़ा होना चाहिए और एसपी छोटा, तो सीपी माइनस एसपी। बेसिक सी 4 टर्म मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं खरीद कर लाया हूं कोई चीज, वो सीपी है। जिस चीज में उसे बेच रहा हूं वो एसपी है। इन दोनों के बीच में 2 चीज जन्म ले रही है, प्रॉफिट और लॉस। अगर कम की लाके ज्यादा में बेच रहा हूं तो प्रॉफिट, और कम की लाके और कम में बेच रहा हूं तो लॉस। या यूं समझो कि ज्यादा की लाके कम में बेच रहा हूं तो लॉस। ये बेसिक सी टर्म्स है। अब एक और कंफ्यूजन होगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में क्या फर्क है, इसी को समझेंगे। यहीं को एक और बार साथ समझेंगे। 10 रुपए की चीज थी, ये ग्रीन और रेड में यूज नहीं कर सकता हूं, ये फिर तुम्हें कम दिखाई देंगे, थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा। 10 रुपए की चीज थी और मैंने 12 रुपए में बेच दी। 10 रुपए की चीज थी मतलब मुझे 10 रुपए में पड़ी, क्या है? सीपी। 12 रुपए में बेची थी तो क्या है? एसपी। 10 रुपए की चीज थी, सीपी है, बेच दी 12 रुपए में, क्या है? एसपी। अब ये 4 टर्म फाइनल हो चुकी हैं, सीपी फाइनल, एसपी फाइनल, प्रॉफिट फाइनल, लॉस फाइनल। अब प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट पूछ रहे हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, चाहे प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे, निकालना सीपी पर ही है। जब तक कि सवाल में बोले ना कि एसपी पर प्रॉफिट निकालो, जब तक कि बोले ना, निकालना हमेशा ही रट लो कि हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीपी पर ही निकाला जाता है, या तो वो सवाल में बोले, वरना नहीं कभी निकाला जाएगा। क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? पी मतलब प्रॉफिट, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहां परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज को 100 से डिनोट कर देते हैं। आ जाओ, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ?
तो आप कहोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट है, ये तो मैं बता चुका हूं, एसपी माइनस सीपी। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पर, सीपी हमेशा नीचे, तो 10 रुपए पर, तो बटे 10, हमेशा ऐसे ही। तो 100 पर कितना, ये निकल गया क्या, प्रॉफिट परसेंट। 10 का सामान 12 में, तो 2 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए पर, हमेशा 10 रुपए पर, 100 पर कितना, नीचे क्या आएगा, हमेशा सीपी आएगी, पी अपॉन सीपी इंटू 100, हमेशा सीपी आएगी। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% आंसर है, मतलब 20% प्रॉफिट हुआ। ये मैं और बहुत तरीके से कर सकता हूं, लेकिन बात यह है कि आज बेसिक टर्म्स हैं, मैं बेसिक समझा रहा हूं बस। क्यों, ऑन डिमांड सेशन है, बच्चे ने मुझसे कहा और बहुत सारे बैच में मैंने पढ़ाते हुए अनुभव किया कि बच्चों को इनमें ही कंफ्यूजन रह जाता है, तो बड़ा प्रॉफिट लॉस तो पढ़ेंगे कैसे, जब इन्हीं में ही कंफ्यूजन है तो बड़े बड़े सवाल कैसे निपटाएंगे। तो इसलिए क्लास में तो मैं समझाता ही हूं, एक बार अलग से भी मैं क्लास दे रहा हूं वीडियो की फॉर्म में, आगे तक के लिए काम आएगी। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, ध्यान में रखना, जब भी प्रॉफिट लॉस काउंट करना हो तो लेफ्ट वाली वैल्यू को, ये मैंने परसेंटेज की क्लास में भी बताया है, लेफ्ट वाली वैल्यू को हमेशा, लेफ्ट वाली वैल्यू मतलब सीपी को 100 बनाने की कोशिश करो, अगर बना सकते हो तो। अगर ये 10 लिख रहा है और यहां लिख रहा है 12, तो नीदर वाली वैल्यू को 100 बनाने के लिए कितनी जीरो चिपकानी पड़ेंगी, 1, तो इधर भी 1 चिपका दो। अगर ये 100 बन गई तो उधर या तो प्रॉफिट है लॉस है, 100 का सामान 120 में, तो मतलब सीधा सीधा 20% प्रॉफिट है। दूसरा ऐसे कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। अब लॉस का समझ लो, आ जाओ, इसी को यही करने देते हैं, इसे भी हटा रहा हूं। 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज 7 रुपए में गई, 10 रुपए की चीज लाया 7 रुपए में गई, लाया 10 की मतलब सीपी और बेच दी 7 रुपए में मतलब एसपी, ये तो कम हो गया। कितना कम हो गया, तो आप कहोगे सर 3 रुपया कम हो गया। कितना कम हो गया, 3 रुपया कम हो गया। 10 का सामान 7 में, तो 3 रुपया क्या हानि। कितने रुपए पर, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर ही निकलेगा, तो 10 रुपीज। तो 100 पर कितना, 100 मतलब परसेंटेज के लिए लगाया, 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 30%। अब ये क्या है, लॉस परसेंटेज, मतलब हानि परसेंट, हानि कितना, 3/10 इंटू 100, 30%। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर सीपी पर ही क्यों निकालते हैं। देखो भैया, बात ऐसी है, जो रुपया मेरी जेब से लगा है, जो रुपया मेरे जेब से गया है, मैं प्रॉफिट हो या लॉस हो उसी पर ही काउंट कर सकता हूं। मैंने किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी बिजनेस में 10,000 रुपये डाले हैं और वो सालाना लास्ट में मुझे 12,000 रुपये रिटर्न दिया है, तो मैं समझूंगा कि 10,000 रुपये लगा के 12,000 रुपये मिले, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैं अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं वो 10,000 रुपये से कर रहा हूं, 12,000 रुपये से कोई लेना देना नहीं है। 10,000 रुपये सीधे सीधे मेरे अकाउंट से चले गए थे, वो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। 12,000 तो बाद में आए ना, हो सकता है कि 12,000 की जगह 11,000 आते, हो सकता है 15,000 आ जाते, हो सकता है कि 6,000 रुपये मिलते, लेकिन 10,000 रुपये तो चले गए ना। तो इसलिए हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो जेब से अपने अकाउंट से गया है उस पर निकालते हैं। तो जो अपनी जेब से चला गया, तो सीपी हमारी जेब की पता है कि वो चली गई है, और जब वो चली गई है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सीपी पर ही निकलेगी। अगर सवाल में एग्जामिनर बोल दे देन यू कैन यूज एसपी, तब आप एसपी में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं बोला है तो हमेशा सीपी पर भी। ऐसे मैंने सवाल कराए हैं जहां एग्जामिनर बोलता है सवाल के अंदर कि एसपी पर कैलकुलेट करो, वो एक अलग चीज हो गई, वो इस क्लास के लिए नहीं है, वो उन्हीं क्लासों में डिस्कस करेंगे जहां वो टाइप होते हैं। अभी बेसिक टर्म। अब मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखा दिया और लॉस परसेंटेज भी लिखाना सिखा दिया। अब छोटी छोटी टर्म्स मैं लैंग्वेज के रूप में कुछ क्वेश्चन डालूंगा यहाँ पे, मतलब बेसिक से ही, बस उनके आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट करनी है, बस इतना ही सीखना है इसमें।
बहुत ज़्यादा कुछ रावी चनाब झेलम जैसी चीज़ नहीं सीखेंगे, बहुत बेसिक। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है कि हाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कब सीपी, कब एसपी, कब प्रॉफिट, कब लॉस। ये मैंने बता दिया ना, बड़े से बड़े सवाल इसी से ही होंगे, बस लैंग्वेज और वैल्यू चेंज होंगी और कुछ नहीं। समझो इस बात को, 80 रुपए का सामान 60 रुपए में गया। 80 रुपए मतलब सीपी और 60 रुपए मतलब एसपी। 80 रुपए का सामान 80 में खरीदा मतलब सीपी, 60 रुपए में बेच दिया मतलब एसपी। तो भैया कितने रुपए का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप कहोगे सर 80 का सामान 60 में गया, ये तो कम में जा रहा है, तो 20 रुपए का क्या है? लॉस। लॉस मतलब हानि। एक बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं जब लॉस निकालना है तो लॉस परसेंटेज भी निकाल लो। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? लॉस कितने का है? 20 रुपए का। हमेशा सीपी 80 पर, तो 100 पर कितना? 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 4 से गए पूरा पूरा 25 बार। तो ये कितना हो जाएगा? लॉस परसेंटेज 25%। हर एक वो चीज मैंने आपके सामने करी है जो बताई है। पहले लॉस निकाला तो 20 रुपए का, लॉस परसेंटेज 20 रुपए 80 × 100, हमेशा सीपी पर ही निकलेगा और लॉस की वैल्यू डाल देंगे, 100 तो आएगा ही आएगा। बात मानते हो? अब इसी से ही एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल ले लेते हैं हम। एक्स्ट्रा एडवांस लेवल मतलब इसी चीज को एडवांस रूप में भी समझते हैं, क्योंकि भैया उन बच्चों की बराबरी करनी है ना जो एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बच्चे बार बार बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो उनसे भी आपको लड़ाई करनी है। तो जब ऑप्शन या आंसर परसेंटेज में दिया हो तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इन्हें रेशियो से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 4 का सामान 3 में, तो 1 रुपए का लॉस कितने रुपए पर? 4 रुपए पर। हमेशा सीपी नीचे। 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो आप कहोगे सर 25% की। एक दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, बता दिया। कोशिश करो कि रेशियो बना के छोटी वैल्यू हो जाए, और अगर ऑप्शन परसेंटेज में दिए हों तो आप एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल ना भी करें, तब भी काम चल जाएगा। रेशियो 4-3 बन गए, 4 का सामान 3 में, 1 रुपए का 4 रुपए पर। ये 4 नीचे हमेशा आएगा क्योंकि सीपीए। 1/4 इज 25%, ये लॉस है। बात मानते? आ जाओ एक और चीज दिखाता हूं। ओ सॉरी, आवाज हुई क्या? होने दो, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, वैसे भी आती रहती है आवाज यहाँ पे। आ जाओ। 120 का सामान 150 रुपए में गया। दोबारा से बता रहा हूं, 120 का खरीद कर लाया। खरीद कर लाया मतलब वो क्या है? सीपी। 150 रुपए में बेच दिया, तो क्या है वो? एसपी। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, जहां खरीदना और बेचना हो गया। अब 120 का सामान 150 में गया, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का? आप कहोगे सर 30 रुपए का। कितने रुपए पर? 120 रुपए हमेशा। 100 पर कितना? क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। भैया 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12, 4 से गए 25%। क्लियर? अब इसी को दूसरे लेवल से भी देख लेते हैं, एडवांस लेवल से। क्या है? रेशियो ले लो, क्योंकि हमें एक्चुअल क्या है उसमें निकालना है। 0 से 0 खत्म, 3 चौके और 3 पंजे, 4 का सामान 5 में, 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने रुपए पर? 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए पर? 4 रुपए पर। और 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 25% की। ये मैं आपको पर फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की क्लास में बता चुका हूं, वो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज की बेसिक क्लास भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक चीजें मैंने उसमें बता रखी हैं। बात मानते हो? थोड़ी सी और चीज डिस्कस करते हैं। आ जाओ, इसे हटा रहा हूं, इसे भी हटा देता हूं। देखो जरा ध्यान से, समझना इस बात को। 15% प्रॉफिट है। 15% क्या है? प्रॉफिट है। और एसपी की वैल्यू दे रखी है 115 रुपए। सीपी बतानी है, बेसिक सी चीज है। 15% प्रॉफिट है
और एसपी की वैल्यू दे रखी है 115, सीपी की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा वैरायटी में चेंज। अब तक तो सीपी एसपी दे रखे थे, निकाल रहे थे, अब तो यहां पता ही नहीं चल रहा। तो अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं ध्यान समझा। इन बेसिक टर्म्स में एक चीज होती है सीपी के लिए, सिर्फ सीपी के लिए, और किसी के लिए नहीं, ना एसपी के लिए, ना प्रॉफिट ना लॉस, नहीं है, सिर्फ सीपी के लिए। जब ऐसा केस बने, सिर्फ और सिर्फ जब ऐसा केस बने कि हमें कुछ दिया नहीं है, तो सीपी ध्यान में रखेंगे ना, एज ए बेसिक वैल्यू हमेशा 100 लेते हैं। कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि 100 ही लेना है, लेकिन अभी बेसिक के हिसाब से हम सीपी की वैल्यू 100 लेंगे अगर हमें कुछ दिया नहीं है। समझ में आई बात? अगर हमें 15% प्रॉफिट है, एसपी 15 है, सीपी दिया ही नहीं है, सीपी निकालना है, तो सीपी की वैल्यू 100 मान लेंगे और 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहां पर सीपी की वैल्यू कितनी मान ली? 100। अगर नहीं दिया है तो 100 मान लो। अब कह रहा है कि 15% प्रॉफिट है, तो भैया प्रॉफिट पर कितना है? 15। तो जब प्रॉफिट 15 है 100 के हिसाब से, तो 100 और 15 कितने हो जाएंगे एसपी में? 115 हो जाएंगे ना। 115 की वैल्यू मेरे हिसाब से दे कितनी रखी है? 115 की वैल्यू 115 ही दे रखी है। तो 115 की वैल्यू 115, तो 1 की वैल्यू 1, तो 100 की वैल्यू 100 आंसर है। बात मानते हो? अब ध्यान से समझना, ये 115 ना होके 230 होती, 115 ना होके क्या होती? 230। तो 100, 15, 115 तो आता, लेकिन यहां 115 की वैल्यू कितनी हो जाती फिर? 230। तो 115 की वैल्यू 230, तो 1 की वैल्यू कितनी? अब 1 की वैल्यू हो गई 2, तो यहां 100 की वैल्यू कितनी आती फिर? 200। तो आंसर फिर 200 हो जाता, 2 गुना हो गया। बात मानते हो? 115 से 230 दो बार जाएगा, तो 100 में भी फिर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये 230 ना होके 345 होती, तो यहां भी 345 आता फिर, और ये कितने गुना हो जाती? 3 गुना। 115 की 3 गुना, तो यहां भी 3 गुना कर देते, तो यहां आती वैल्यू 300। लाइक दिस। बात मानते हो तो बोलो हाँ, अब बोलते नहीं है खस्मा। क्लियर होगी बात? एक और चीज बताता हूं, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ। मान लो आपका मन नहीं है जी, हम तो 100 से नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा नहीं करता। 100 मैंने बता दिया, ये एज ए रिजर्व वैल्यू होती है, 100 की निकाल लो, बेसिक के हिसाब से बता रहा हूं। अब हमेशा ये जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में दे रखी होती है, परसेंटेज की, इन्हीं में ही सब कुछ छिपा होता है। अब इस बेसिक टर्म में जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें सब कुछ छिपा होगा। यहां से बेसिक टर्म में आपके स्टार लगने ऐड होंगे, ध्यान से समझना। हर चीज इसी में ही छुपी होती है ना, आपको 100 मानने की जरूरत है, बस ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? तो भैया हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जानता है कि 3/20 होती है। सही है? अच्छा, नीचे वाली जो वैल्यू है फ्रैक्शन में, नीचे वाली हमेशा बेस है, हमेशा जहां से शुरू हुई है गाड़ी। और प्रॉफिट लॉस की सबसे पहली गाड़ी कहां से शुरू हुई है? सीपी से। अगर सीपी नहीं होगा तो आगे की कुछ गाड़ी आएगी नहीं। अगर सीपी नहीं हुआ तो कुछ आगे गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो बेस कहां से शुरू हुआ है? सीपी से। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है बेस वैल्यू। ये क्या होती है? बेस वैल्यू। यहीं से शुरू होगा सब कुछ, और बेस वैल्यू हमारा प्रॉफिट लॉस का क्या है? सीपी। तो इस वैल्यू को सीपी मानेंगे हमेशा, हमेशा। इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। तो सीपी कितनी हो गई? 20। ये जो ऊपर रखा हुआ है, ऊपर इस फ्रैक्शन का हिस्सा 3, अगर सवाल में प्रॉफिट बोला है तो ये 3 होगा प्रॉफिट, और अगर ये लॉस बोला होता कि 15% का लॉस है तो ये 3 लॉस की तरह काम करता। अब लेकिन यहां प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट हो गया 3।
तो 20 रुपए की चीज थी, 3 रुपए प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी हो जाएगा 20 और 3 23। बात मानते भाई, 20 की चीज लेकर आया, 3 रुपए कमाए, 23 रुपए में बेच दी। बात मानते? जबकि यहां कह रखा है कितना एसपी कितनी है इसके हिसाब से 115, मेरी कितने आई 23, तो 23 की वैल्यू 115 है। एक की वैल्यू हो जाएगी 23 पंजे 115, एक की वैल्यू 5, तो किसी की भी निकाल लो, मैंने 20 की मानी थी, एक की 5 तो 20 पंजे 100 रुपए सीपी। आंसर विल रिमेन सेम, इधर यू गो बाई 100 और इधर यू गो बाई फ्रैक्शन वैल्यू। आई वुड रिकमेंड कि ना तो 100 बुरा है ना ये फ्रैक्शन वैल्यू बुरी है, आपका जैसे हाथ सेट हो जाए वैसे कर लो, ये जैसे पहले से हाथ सेट हुआ रखा है। बहुत सारे बच्चे जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पहले से प्रॉफिट लॉस पर काम कर रखा हो और अब इस वीडियो को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए देख रहे हो। तो अगर तुम्हारा 100 से हाथ सेट है तो 100 से करो, अगर इस फ्रैक्शन वैल्यू से हाथ सेट है तो फ्रैक्शन वैल्यू से करो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। यहां पे भी आंसर 100 आ रहा था, वहां पे भी आंसर 100 आ रहा था, बस वहां थोड़ा अलग चेंज था, यहां अलग चेंज है। क्लियर? अच्छा, अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और देखता हूं। 20% का प्रॉफिट है, 20% का क्या है? प्रॉफिट। बात मानते हो? और एसपी है 720, एसपी कितना है? 720। सीपी की वैल्यू बताएं, एसपी कितना है? 720। हमेशा इसमें सारा का सारा आंसर छुपा होता है। 20% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/, अभी बताया नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? बेस, हमेशा बेस। तो 5 रुपए क्या है? सीपी। 1 रुपया हमेशा उस पर प्रॉफिट है, जो ऊपर दे रखा है हिस्सा वो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो 1 रुपए का यहां पर क्या है? प्रॉफिट। 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा? एसपी। 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 6 रुपए में चली गई, जबकि इसके हिसाब से कितने में जा रही है? 720 में। 6 की वैल्यू 720, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 छिंग 72, तो 1 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 120 तो 5 की वैल्यू 12 पंजे 60, 600 रुपए आंसर है। बात मानते हो? 1 की वैल्यू 120 तो 100 की, सीपी 5 की कितनी? 100 से करते तो 100 कितनी माननी थी? 100। 20 रुपए प्रॉफिट था तो 20 जोड़ के 120 हो जाता है, 120 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 6 आती, तब भी यहां आ जाता 600, क्योंकि यहां 100 मानते। फिर आप 100 से भी करके देख लीजिएगा। एक लॉस का और सवाल बताता हूं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। 5% लॉस है, सही, और एसपी दे रखी है 95, एसपी कितना दे रखा है? 95। सीपी निकालें, एसपी कितना दे रखा है? 95, सीपी निकालें। अब 5% लॉस है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/20। अब मैंने आपको बताया था नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। तो सीपी कितनी है? 20। 1 रुपए का उस पर लॉस है, तो अगर 1 रुपए का लॉस है तो एसपी कितनी होगी? भाई 20 रुपए की चीज लाया, 1 रुपए की हानि हो गई, तो ये 19 रुपए में ही जा पाई। अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होता तो 21 में चली जाती, लेकिन लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ी होगी, एसपी छोटा होता है, तो एसपी छोटा होगा तो 19 की निकल आएगी। 20 1 19, कह रहा कितना है एसपी? 95। तो 19 की वैल्यू 95, 1 की वैल्यू हो जाएगी 19 पंजे 95। अगर 1 की वैल्यू 95, 1 की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू कितनी? 20 पंजे 100। 100 रुपए सीपी थी, 95 रुपए में वो गई, आंसर हो। उससे भी निकाल सकते हैं, 100 और 95 ऐसा करके भी कर सकते हैं। एक और बार ट्राई करते हैं। ये हो गया, इसे हटा दो। ये सब क्वेश्चंस हैं बेसिक, कोई वैसे सवाल नहीं करा रहा हूं मैं अलग से। मान लीजिएगा 4% लॉस है, सही।
4% लॉस है और एसपी दे रखा है 192 और सीपी पता नहीं है। बेसिक सी चीज, बेसिक के लिए समझा रहे हैं। 4% लॉस है मतलब 1/25, 25 रुपए क्या रहेगी हमेशा ही सीपी, ऊपर 1 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 रुपए का लॉस होगा तो 24 रुपये ही रहेगा एसपी। 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है 192, एक की वैल्यू चाहिए 24 अट्ठे 192, एक की वैल्यू 8 तो 25 की वैल्यू कितनी 25 अट्ठे 200, इसका मतलब 200 रुपए की चीज थी 192 रुपए में गई, 8 रुपए का नुकसान हो गया। क्लियर होगी बात। और एक दो चीज समझ लेते हैं, आ जाओ। मैं जो बेसिक चीजें हैं आपको परसेंटेज से निकालवाना बता रहा हूं। समझ में आई? आइएगा एक और चीज देखते हैं। 30% प्रॉफिट है, 30% क्या है प्रॉफिट, और ये कह रहा है कि प्रॉफिट तुम्हारा कितना है 15 रुपए का, तो सीपी निकालो और एसपी भी निकालो। 30% प्रॉफिट है दे रखा है 15 रुपए का, तो सीपी निकालो और एसपी निकालो। सवाल में कुछ भी बोला सही, तुम अपने हिसाब से करो। 30% प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो हमेशा 30/3/10। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता है परसेंटेज की बेसिक क्लास देख लो, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ी होगी, वहीं से समझो कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। हमेशा सीपी नीचे वाली रहेगी हमेशा ही, तो कितनी रहेगी सीपी 10। प्रॉफिट कितने रुपए का है 3 रुपए का, अगर 10 रुपए की चीज है 3 रुपए प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा 10 और 3 13। 10 की चीज लेकर आया 13 में बेच दी 3 रुपए कमा लिए। ये कह रहा है कि प्रॉफिट की वैल्यू 15 है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है 3, तो इस 3 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 3/15/3, तो 3 पंजे 15, एक की वैल्यू 5 तो 10 की वैल्यू कितनी 10 पंजे 50, एक की वैल्यू 5 तो 13 की वैल्यू कितनी 13 पंजे 65, निकल गई दोनों वैल्यू। सीपी 50 रुपए, 15 रुपए एसपी, और देखो 50 का सामान 65 में, तो 15 रुपए प्रॉफिट हो गया। सारी की सारी चीज क्लैरिफाई हो गई। सिर्फ और सिर्फ इस फ्रैक्शन वैल्यू से आप सीपी एसपी और प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू से। अब देखो इसी में मैं एक चीज चेंज करता हूं और आप उसे भी काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने 21 कर दिया और यहां पी की जगह कर दिया एल, और ये यहां पर कर दिया 30% का लॉस। सवाल देखिएगा, यही बेसिक का मजा होता है कि आप सवालों में से सवाल निकाल लें, यही मजा होता है, बस इतना ही चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ये बोले आपसे यहां से भी आना चाहिए सवाल, हर चीज से आना चाहिए, क्योंकि बेसिक समझ लिया आपने। अगर एक बार बेसिक समझ लिया फिर आपको कोई रोकने वाला है नहीं। 3/10 है, अब लॉस हो रहा है 30% का, तो सीपी तो हमेशा जो भी रहेगा प्रॉफिट लॉस सीपी नीचे वाली सेम रहेगी। लॉस कितने का हो गया 3 का, तो भैया 10 का सामान में 3 रुपए का लॉस है, तो कितने में गया होगा 7 में। 10 रुपए की खरीद कर लाया, 7 रुपए में जा रही है, 3 रुपए का लॉस है। और वो इधर रखा लॉस कितने का 21 का, मतलब इस 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7, 1 की वैल्यू 7, 10 की वैल्यू कितनी 70, 1 की वैल्यू 7 है, 7 की वैल्यू कितनी 7 7 49। आंसर यहाँ 70 थोड़ा हल्का तो नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा और से गाढ़ा कर देते हैं, ये 49 है, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा होगा तो। सीपी निकल गई 70, एसपी निकल गया 49। तुम्हें जो भी कुछ दे, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो सब निकाल सकते हो, नहीं है सीपी और एसपी है तो स्टार्टिंग में निकालना बता ही दिया था, सीपी इतनी एसपी इतनी, तो प्रॉफिट निकाल लो, लॉस निकाल लो। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा ये बता दिया था, लॉस कैसे पता चलेगा तो इसमें बता दिया था। अगर ये नहीं दे रखे हैं तो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है या लॉस की वैल्यू दे रखी है परसेंटेज या लॉस परसेंट की। इससे ज्यादा बेसिक प्रॉफिट लॉस में और कुछ भी नहीं है। अगर जितना मैंने अभी थोड़ी देर में आपको समझाया है, ये सारी चीजें एक बार कौन सी चीज क्या है और कैसे कैसे ये बनती हैं, अगर आप बस इतना समझ गए हो,
इससे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस के बेसिक टर्म्स में समझने के लिए और कुछ भी नहीं है। कभी भी सवाल पढ़ो तो जिसके पीछे खरीदना या कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है या बाई, इंग्लिश में बाई लिखा हुआ है तो वो सीपी, और भैया सेल आउट या बेचना लिखा हुआ है तो सेलिंग। कैसे निकलता है प्रॉफिट, कैसे निकलता है लॉस, कैसे प्रॉफिट परसेंट, कैसे लॉस परसेंट। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ, सीपीएसपी दे रखे तो लॉस और लॉस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। अगर फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है तो सीपीएसपी कुछ भी निकाल सकते हो। आपके पास बस एक चीज होनी चाहिए। अब आप एज ए होमवर्क क्या करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एज ए होमवर्क क्या करो, मैंने तो समझा ही दिया। अब मान लीजिएगा आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 10%, ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखो ऐसे 10%, ठीक, और यहां लिखो 10% प्रॉफिट। तो उसमें सीपी बनाओ और एसपी बनाओ। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, तो 10 का समान 11 में, ये क्या हो गई सीपी, ये क्या हो गई एसपी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया प्रॉफिट 1 रुपए का। अब इसी को 10% को लॉस में कन्वर्ट कर दो, लॉस में, तो 10 का समान कितने में 9 में, फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 ही रहेगी, तो 10 का समान 9 में, ये क्या हो गया सीपी, ये क्या हो गया एसपी, और लॉस अब भी 1 रुपए का ही है। ऐसे ही दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 20%, फिर लिखो 25, फिर लिखो 30, फिर लिखो 50, फिर लिखो 70, फिर लिखो 10, फिर 8, फिर 12, 12.5, ऐसे करते करते सारी चीज लिखो। जैसे मैं एक और लिख देता हूं, एक और लास्ट लिख देता हूं, और अपनी तरफ से इन पर मजबूती बनाओ। ये होता है अपने होमवर्क की तरह काम करना। 12.5% का क्या है प्रॉफिट है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 8 का समान कितने में 1 रुपए के प्रॉफिट 9 में, 8 रुपए सीपी, 9 रुपए एसपी, और प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपए का। 8 रुपए सीपी, 9 रुपए एसपी, प्रॉफिट कितने का हो गया 1 रुपए का। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू, सारी चीज निकल गई। जो वैल्यू इसमें से दी होगी उसको बराबर रखो और बाकी सबकी निकाल दो। ऐसे एज ए होमवर्क आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू समझो, उसका प्रॉफिट का बनाओ, उसका लॉस का भी बना दो, और सारी चीज अलग अलग कैलकुलेट कर लो। 1-2 बार इस काम को कर लोगे तो हमेशा के लिए प्रॉफिट लॉस दिमाग में एकदम से चिपक जाएगा, हमेशा के लिए। ये बेसिक टर्म्स पे काम कर लिया ना तो बड़े बड़े प्रॉफिट लॉस के सवाल ये चुटकियों में हो जाएंगे। और अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो तुम कितने ही बड़े सवाल करते रहो, कुछ होने वाला है नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उस भीड़ की तरह आप उस भीड़ में लगे पड़े हो जिसको ये पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस जहां आगे वाला चल रहा है उसी के पीछे तुम भी चल रहे हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए एक रफ पेज लो, शांत दिमाग से पढ़ो, और ये मैंने आपको समझा ही दिया, पूरा खोल के बताया है। कोई सी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, फ्रैक्शन वैल्यू पे कमांड होनी चाहिए। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, दैट्स ए डिफरेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो इसका मतलब परसेंटेज वीक है। मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई है, या किसी और से भी पढ़े हो तो उन्होंने भी पढ़ाई होगी। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड के लेवल पर नहीं उतर रही है वो चीज, तो इसका मतलब तुम पढ़े नहीं हो। तो आप पहले परसेंटेज की बेसिक क्लास देखें, फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज को कन्वर्जन करना सीखें। उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस को सीपी, एसपी और पी में कन्वर्ट करें। और अगर ये पहले से ही पता है तो ये अब सब क्लियर हो ही गया होगा। इससे ज्यादा प्रॉफिट लॉस के बेसिक टर्म्स में और कछु नहीं। बात मानते हो? ठीक है भैया, मुझे आज के लिए इतना ही समझाना था। बेसिक टर्म्स पर आपका ये पूरी क्लास खत्म हो गई। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, किसी रोज मैं जब डिस्काउंट की सीरीज शुरू करूंगा तो उसमें डिस्काउंट का और एमआरपी का और एसपी को फिर से एक बार समझा दूंगा। इसमें नहीं समझाया तो क्लास थोड़ी और ज्यादा लंबी हो जाती। अगर आसपास आप कहीं ब्लेंसर के हैं या ब्लेंसर आ सकते हैं तो स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये हमारे ऑफलाइन बैच का है। आप हमारा ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। यकीन मानिएगा, ले लिया तो बहुत मजा आएगा। और अगर ब्लेंसर के हो तो फिर मुझसे ही पढ़ना है, तुम्हें और कहीं कोई पढ़ना ही नहीं है। एक बार आओ तो सही, पढ़ो तो सही, तुम्हें पता तो चलेगा कि यहाँ ऐसे कंटेंट मिलते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आज से पहले यहाँ बच्चे जितने भी पढ़े हैं वो कहते जरूर है सर कमरा बहुत छोटा है,
लेकिन वो कहते हैं कि सर उम्मीद नहीं थी इस छोटे से कमरे में इतना बड़ा कंटेंट मिल जाएगा। यकीन मानिए आप एक बार आए, अगर आप बुलंदशहर के हैं, सोचो मत, आओ पढ़ो। और सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, या तो स्टूडेंट्स के रिव्यू ले लो। सबसे बढ़िया टीचर की पहचान स्टूडेंट्स के रिव्यू, क्योंकि वो रिव्यू खरीद नहीं सकते। क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इन वाले स्टूडेंट्स से ले लो, खुद से ढूंढो कि कौन से इस टीचर से पढ़े हुए हैं बच्चे, उनसे जाकर रिव्यू लो। या फिर जो टॉपिक पर आपको डाउट हो, प्लेलिस्ट में जाओ और उस टॉपिक की वीडियो मेरी देख डालो। अगर आपको उस टॉपिक का डाउट उस वीडियो को देखकर क्लियर ना हो तो कोई जरूरत है ही नहीं आने की। और अगर आपको वो वीडियो देख के ये एहसास हो जाए कि हाँ यार, जो मुझे सीखना था वो तो सीख ही लिया, और कुछ ऐसा भी सीख लिया जो मुझे तो उम्मीद नहीं थी ऐसा भी हो सकता है, तो जरूर यू आर वेलकम। आओ यहाँ पर और पूरा सिलेबस पढ़ो। फिर कुल मिलाकर अर्थमेटिक के अंदर आप ये देखो 32 चैप्टर बैठेंगे, और मैं इन हर चैप्टर के अलग अलग टाइप की लिस्ट बनवा रहा हूं, जल्दी ही यूट्यूब पर डलवा दूंगा। हर चैप्टर की अलग अलग कितने कितने टाइप हैं। कुल मिलाकर 23 टाइप नंबर सिस्टम में बैठते हैं, और 1000 से ज्यादा सवाल 18 दिन में कराऊंगा। और हर चैप्टर का कितने दिन चला, कितने उसमें सवाल हुए, हर बैच का अलग अलग सेपरेट डेटा। ये अर्थमेटिक का सेम यही एडवांस का बनता है, और फिर आपको उसके साथ शेयर कर दिया जाता है। जस्ट कि हाँ भी हमने इतने सवाल किए। और एक अर्थमेटिक को 3 फेज में पढ़ाऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इस अर्थमेटिक के या एडवांस के एक बैच के साथ एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री है। जब प्रॉफिट लॉस चल जाएगा फेज 2 का चैप्टर, जब आपका प्रैक्टिस बैच चालू हो जाएगा, उससे पहले फेज 1 खत्म होने से के बाद और प्रॉफिट लॉस पहुंचने तक आपका कैलकुलेशन बैच भी समाप्त करवा दिया जाएगा उसकी उसी ड्यूरेशन में। उसके तो कैलकुलेशन बैच के तुरंत बाद प्रैक्टिस बैच शुरू हो जाता है, और वो जब तक चलेगा जब तक आपका पूरा सिलेबस रहेगा। क्लास अलग टाइम पे होगी, प्रैक्टिस बैच और कैलकुलेशन के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, उसी में ही इंक्लूडेड नहीं है। नॉमिनल सी फीस है, मात्र 3000 रुपया। इससे सस्ते में, और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक बार आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये उसकी ग्लिम्स है, या कोई भी कोई टॉपिक देखेंगे, मैंने कोई भी कोई टॉपिक पढ़ाया है तो पूरा पढ़ाया, आधा अधूरा नहीं। एक बार वीडियो ली है, कोई भी टाइप पढ़ाया है तो उसमें सब वैरायटी दिखाई है एक एक करके, कोई सी भी एक बार चेक कर लो। ठीक है भैया, चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो नए हो या पुराने हो करना ही करना है। और वीडियो में कमेंट में बताना कि भैया ये जो मैंने ऑन डिमांड वीडियो बनाई है ये कैसी लगी आपको, मज़ा आया कि नहीं, कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं। ठीक है भैया, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।